हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कुरुक्षेत्र। आज हम आपकी डिमांड पर पढ़ेंगे मृदा संसाधन। मृदा संसाधन क्या है? मृदा मीन्स मिट्टी। मिट्टी यानी जो हमारे खेतों में होती है, जो हमारे घर में हमारे गमलों में पाई जाती है। ठीक है। मिट्टी का निर्माण बहुत प्रक्रियाओं द्वारा होता है, मतलब बहुत समय लगता है मिट्टी को बनने में। इसी प्रकार मिट्टी का बनना, कुछ मिट्टी ज्वालामुखी के फटने से उसके लावे से बनती हैं, कुछ मिट्टी नदियों के अपने साथ लाए गए अवशेषों से बनती हैं। ठीक है। इसी आधार पर मिट्टी के निम्न प्रकार होते हैं। इसमें से पहला है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो होती है, ये हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। 3 नदियाँ होती हैं। पहली गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ठीक है। ये नदियाँ क्या करती हैं? अपने साथ मिट्टी के अवशेष लाती हैं, उनको लाती हैं अपने किनारों पर फैला देती हैं, जैसे डेल्टा बनते हैं। जो डेल्टा बनते हैं उनमें जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। ठीक है। दूसरा आता है, जो जलोढ़ मिट्टी है बच्चों, वो 2 प्रकार की होती है, बांगर मिट्टी और खांदर मिट्टी। बांगर मिट्टी, खांदर मिट्टी। जो बांगर मिट्टी होती है, ये समझ लो कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये पुरानी हो जाती है और नदियाँ जो अपना अवशेष इस वाले क्षेत्र में नहीं ला पाती, जिससे जलोढ़ मिट्टी पुरानी हो जाती है। उसी प्रकार इसे बांगर मिट्टी कहते हैं। और खादर मिट्टी यानी नाम से ही पता चल रहा, नई मिट्टी, नई वाली जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी का 45.6% भाग हमारे भारत में पाया जाता है। ठीक है। अब आते हैं काली मिट्टी पर। काली मिट्टी, बच्चों काली मिट्टी का जो निर्माण है, ज्वालामुखी जब फटते हैं, जैसे ये हुआ ज्वालामुखी, ठीक है, ये फटा, इससे लावा निकला। जो लावा ये फैल गया ना, जब ये लावा ठंडा हो जाता तो ये काली मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता। काली मिट्टी। ठीक है। तो क्या समझिए कि ज्वालामुखी फटने से जो लावा निकलता है उससे ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। इस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। रेंगुर मिट्टी। और इस मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती की जाती है। ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा उर्वरक क्षमता होती है, इसमें गेहूं की खेती भी की जाती है, इसमें पैदावार की क्षमता अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी में ही पैदावार की क्षमता होती है। ठीक है। अब तीसरी मिट्टी आती है लाल या पीली मिट्टी। लाल या पीली मिट्टी, ये समझिए कि इसका रंग लाल या पीला कैसे होता है। ये मिट्टी जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वहाँ पर लोहे अयस्क की मात्रा जो है अधिक पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग कहीं तो लाल कहीं पीला होता है। ठीक है। ये भारत में ये भी जो काली मिट्टी है ना, ये भी पाई जाती है, जब समझ लो 42.6% पाई जाती है। और जो ये है ये 10.6% पाई जाती है भारत में। इसमें लोहे अयस्क की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें हम बहुत कम खेती कर पाते हैं, इसकी उर्वरक क्षमता अधिक नहीं होती। ठीक है। अगली मिट्टी आती है लेटेराइट मिट्टी। चौथी है लेटे। देखो बच्चों, जो लेटेराइट शब्द है ये ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। लेटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। ठीक है।
यह बच्चों उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर तापमान उच्च हो, जहाँ पर वर्षा अधिक होती हो, ये उन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है कि इसमें क्या है, अपन काजू चाय वगैरह की खेती करते हैं, काजू चाय कॉफ़ी। ठीक है, इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अब पांचवी मिट्टी आती है मरुस्थलीय मिट्टी। स्थलीय मिट्टी, जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है बच्चों, ये जानती हो रेगिस्तान वगैरह में पाई जाती है, इसे रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। इसमें इसका जो भाग है सिर्फ भारत में कह सकते हैं कि 10.6% के आसपास ही होती है। ठीक है, इस मिट्टी में क्या है कि जी जहाँ पर उच्च तापमान होता है ना बच्चों, ये वहाँ पाई जाती है। इसका रंग कहीं लाल होता है तो कहीं भूरा। ठीक है, इस पर कांटे वाले पौधों की खेती अधिक की जाती है। ठीक है, और इस मृदा का प्रदर्शन बहुत होता है क्योंकि ये बहुत महीन मिट्टी होती है ना। अब 6 आई है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी जो हमारे पहाड़ों की मिट्टी होती है, कहीं लाल होती है, कहीं पीली होती है, कहीं काली भी होती है। इसमें कंकड़ बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, पहाड़ों की जो मिट्टी होती है वो होती है पर्वतीय मिट्टी। यहाँ पर जो है सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती की जाती है, ऐसे खेत बनाए जाते हैं, यहाँ पर खेती की जाती है। यहाँ पर सबसे अधिक आलू की खेती की जाती है बच्चों। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद और बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू।